अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पोस्ट आर्डर ट्रेवर्सल देखेंगे। स्टैक के जरिए हम प्री आर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट आर्डर ट्रेवर्सल और इन आर्डर ट्रेवर्सल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्टैक चाहिए होगा। प्री आर्डर ट्रेवर्सल में हमें जो अप्रोच फॉलो करनी होती है, ये होती है कि पहले रूट को ट्रेवर्स किया जाएगा, फिर लेफ़्ट को और फिर राइट को। केस में जो ये रूट है, पहले इसको ट्रेवर्स किया जाएगा, फिर इसके लेफ़्ट को, और फिर ये इसका लेफ़्ट जो होगा खुद रूट बन जाएगा एक, और ये रिकर्सिव प्रोसेस होगा। फिर इसके लेफ़्ट को ट्रैवर्स किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सारे के सारे जितने-जितने लेफ़्ट वाइज़ जाते हैं, रूट ट्रैवर्स होगा पहले, और फिर उसके बाद लेफ़्ट लेफ़्ट ट्रैवर्स होते जाएँगे उनके। पहले रूट ट्रैवर्स होगा, इसके लिए हम पहले सिंपल सा कोड लिख सकते हैं कि ताकि हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही ट्रैवर्स हो जाए, क्योंकि रूट है और उसके बाद लेफ़्ट है ट्रैवर्स होने। फिर उसके बाद उनके राइट के बारे में देखा जाएगा कि उनके राइट जो है उन्हें ट्रैवर्स किया जाएगा अगर कोई हुए तो। जब पहले इसका रूट ट्रैवर्स होगा तो 3 ट्रैवर्स होगा, फिर 4 ट्रैवर्स हो जाएगा, और फिर 8 और फिर 2। इस तरह रूट और उनके लेफ़्ट ट्रैवर्स हो जाएँगे। लेकिन अब उनके लेफ़्ट ट्रैवर्स होने के बाद उनके राइट भी ट्रैवर्स होने हैं। अब 2 के बाद तो कोई लेफ़्ट नहीं है, यहाँ पे हम देखेंगे लेफ़्ट अगर नहीं है, तो इसका राइट चेक करेंगे राइट है कि नहीं, तो इसका राइट भी नहीं है। इस वजह से यहाँ से बैक रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम बैक रिवर्सल कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें स्टैक की ज़रूरत है। इसके लिए हमें स्टैक की ज़रूरत ऐसे है कि जैसे-जैसे हम रूट से जाते रहेंगे और लेफ़्ट में जाते रहेंगे, तो उसके साथ-साथ हमें इसके राइट को स्टैक में स्टोर करना होगा। जैसे ही पहला स्टेप आपने किया था 3 को लेने का, उसके बाद हमें 7 स्टैक में स्टोर कर देना चाहिए था। यहाँ पे 7 हमने उसी वक़्त स्टोर कर देना चाहिए था। उसके बाद जब 4 को ट्रैवर्स किया और उसके 8 को देखा, तो लेफ्ट में था, तो उसके बाद राइट को देख के 12 को भी ट्रैवर्स कर दिया, स्टैक में स्टोर कर दिया। अब उसके बाद जब यहाँ तक 2 तक ट्रैवर्स हो जाएँगे, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद स्टैक में से पॉप करना शुरू करना होगा। अब जब स्टैक से पहले एलिमेंट पॉप करेंगे तो वो 12 होगा। अब 12 के कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें इसी को रूट बनाकर, अगर इसके लेफ्ट लेफ्ट होते तो इसके लेफ्ट 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 में जा जाकर वही वाला सारा काम करना होता जो कि अभी तक हमने किया है। इसीलिए ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है। दोबारा से इसी रूट पे वो सारे काम करने हैं जो कि हमने 3 पे किए हैं। जो 3 पे लगे हैं, वो सारे काम लगेंगे जो 3 पे लगे हैं। तो दोबारा 14 का लेफ्ट देखा जाए, 14 को ट्रैवर्स किया जाएगा, और उसका लेफ्ट देखा जाएगा है कि नहीं, उसको ट्रैवर्स किया जाएगा। अब दोबारा जब देखा जाएगा इसका लेफ्ट है कि नहीं, तो नहीं होगा। फिर इसका राइट देखा जाएगा, राइट भी नहीं होगा। और साथ में फिर उसके बाद स्टैक से पॉप करने की कोशिश की जाएगी तो स्टैक खाली होगा, और पॉप खाली चीज़ कुछ भी होगी तो नन पॉप होगा, और नन के साथ ही हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करना होता है, फिर रूट को, और फिर राइट को, और ये सारा एल्गोरिथम रिकर्सिवली चलेगा। तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले लेफ्ट क्या आएगा? सबसे पहले तो लेफ्ट को ट्रैवर्स करना है। देखते हैं 3 तो लेफ्ट है ही नहीं है क्योंकि ये रूट है। अब 4 को देखते हैं ये लेफ्ट है कि नहीं। अब दरअसल बात ये लेफ्ट है, लेकिन ये साथ में 8 का रूट भी है। इस वजह से लेफ्ट को पहले ट्रैवर्स करना है, तो दोबारा 8 पे जाएंगे और फिर 2 पे जाएँगे। अब देखेंगे कि 2 किसी का भी रूट नहीं है, 2 लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है। इस लेफ्ट का मतलब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हमने सबसे पहले ट्रैवर्स करना है, उसके बाद उसके रूट को, और उसके बाद उसके राइट को, फिर उसके बाद ये काम रिकर्सिवली सब सब ट्रीज़ पे करना है। यहाँ तक हम सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, लेकिन इसके साथ हमें स्टैक में स्टोर भी करना होगा।
क्योंकि हमें प्रिंट तो टू करना है, लेकिन इसके साथ इन सब चीज़ों को साथ साथ जैसे जैसे हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे स्टैक में स्टोर करना होगा। अब जैसे ही हम 3 से जाएंगे तो सबसे पहले रूट को स्टैक में स्टोर कर देंगे, 3 को, फिर 4 को भी स्टोर करेंगे, और 8 को भी, और 2 को भी। ये सब चीज़ें स्टैक में स्टोर करनी लाजमी है, ताकि दोबारा इनका इन पे बाद में आया जा सके। जैसे ही 2 तक आएंगे तो उसका लेफ्ट नन हो जाएगा। अब एक एक करके सब चीज़ों को पॉप करने हैं और उनको वो करने हैं। तो इस मुताबिक से सबसे पहले लेफ्ट होगा और उसके बाद उसका रूट होगा। अब देखिए लेफ्ट रिवर्स हो रहे 2, और उसके पाप होके 2 रिवर्स होगा, और उसके बाद 8 पाप होके वो रिवर्स होगा, लेकिन हाँ 8 पाप होके 2 रिवर्स होगा। उसके बाद 4 पाप होके 4 रिवर्स होगा। अब देखें 4 के बाद तो उसका राइट भी है, 8 भी पाप हो गया, 4 भी पाप हो गया। अब हमने हर बारी में ये भी देखना है कि उसका अगर राइट है कि नहीं है। अगर उसका राइट है, उसके राइट को उसके रूट के बाद ही लाजमी बात है ट्रिवर्स करना होगा। उसके राइट को भी ट्रिवर्स करेंगे, उसके राइट को प्रिंट करेंगे, बल्कि उसके राइट को स्टैक में ऐड करके उसमें सारे ऑपरेशन दोबारा करने होंगे। उसका भी फिर लेफ्ट देखना होगा कि अगर उसके राइट का 12 को जब हम लेंगे तो उसको दोबारा स्टैक में पुश करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर इसका लेफ्ट है या नहीं है। अगर इसका लेफ्ट हुआ तो पहले लेफ्ट को करना होगा, फिर 12 को करना होगा, और फिर उसके राइट को करना होगा। लेकिन अब इसका लेफ्ट और राइट कोई नहीं है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं। अब जब 12 को स्टैक में स्टोर कर देंगे तो आखिर में 12 ही रह जाएगा, और उसके नीचे 3 भी रहा होगा, ये वाला 3। अब ये 12 को हम देखेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो इसका लेफ्ट नन है। अगर इसका लेफ्ट नन ना होता तो यही वाले सारे प्रोसेस इस पर रिपीट होते हैं, इसके लेफ्ट में हम जाते रहते। लेकिन अब इसका लेफ्ट अगर नन है तो इसका राइट चेक करेंगे। अगर इसका राइट है तो उसको भी स्टैक में स्टोर करके उसको भी पॉप करके उस पे भी ये सारे फंक्शन रिकर्सिवली कॉल करेंगे। अगर इसका राइट है और उसका लेफ्ट 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 है तो उस पे भी ये सारे काम होंगे ऐसे ही। अब 12 के बाद जब 3 पॉप होगा तो 3 में हम दोबारा इसका राइट चेक करेंगे। 3 का राइट होगा, 3 है, इसका राइट है, 7 है। अब 7 को स्टैक में स्टोर कर देंगे। अब अगला स्टैक की ऐसी कंडीशन हो जाएगी, 7 स्टोर है, उसका लेफ्ट लेफ्ट पे हम जाकर देखेंगे, इसके लेफ्ट पे अगर कोई है तो उसके लेफ्ट को ट्रेवर्स करते करते नीचे तक जाएंगे। लेकिन उसके लेफ्ट में कोई नहीं है, इसीलिए आगे 7 तक जब पहुंचेंगे तो 7 को पॉप करके उसे ट्रेवर्स करेंगे। उसे ट्रेवर्स करने के बाद उसका राइट भी देखेंगे, देखना लाजमी है। उसके राइट में 14 है, तो 14 को पुश कर देंगे स्टैक के ऊपर। यहाँ पर 14 आ जाएगा स्टैक में। और 14 आ गया स्टैक में तो 14 के भी लेफ्ट लेफ्ट में जाकर देखेंगे। 14 के लेफ्ट में 4 है तो 4 को पहले ट्रेवर्स करेंगे, इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पहले ट्रेवर्स होगा, 4 को पहले ट्रेवर्स करेंगे। और जब ये पाप हो जाएगा, और उसके बाद जब ये नन हो जाएगा, यहाँ से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं रही, तो इसको 14 को भी पाप करेंगे। और फिर उसके बाद इसका दोबारा राइट देखेंगे कि अगर इसके राइट में कोई है या नहीं है। तो इसके राइट में कोई भी नहीं है, इस वजह से यहाँ से आगे हमारा एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन की वजह से भी खत्म होगा क्योंकि स्टैक हमारा खाली हो गया, उसके राइट में भी कोई नहीं है, इसका मतलब हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को अगर देखें तो उसमें भी हमें स्टैक की ज़रूरत होगी। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमने ये करना है कि सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट, और फिर राइट, और फिर रूट ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले तो हमें लेफ्ट मोस्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करना होगा। अब एक चीज़ तो ध्यान में रखने की ये भी है कि ये सब ट्रीज के लिहाज से चलते हैं। लेफ्ट सब ट्री सबसे लेफ्ट सब ट्री है उसे ट्रेवर्स करना है, फिर राइट सब ट्री को, और फिर रूट को ट्रेवर्स करना है। अगर ये रूट है तो इसके लिहाज से ये वाला सारा लेफ्ट सब ट्री है और ये वाला सारा राइट सब ट्री है। और उसके बाद ये रूट है तो उसके लिहाज से ये सारा लेफ्ट सब ट्री है और ये सारा राइट सब ट्री है।
ये रूट है तो फिर ये लेफ्ट सब ट्री है और इसका राइट सब ट्री नहीं है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करना है, इसीलिए हम पिछली बार में भी बिल्कुल नीचे तक गए थे, तो इसलिए यहाँ से ट्रेवर्स करते करते नीचे तक जाना है। लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि स्टैक में इनको पुश करते वक्त रूट को पुश करना है पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे अब रूट है उसे पॉजिटिव साइन के साथ पुश करने के बाद फिर इसको पुश करना है नेगेटिव साइन के साथ, पुश करना है इसके राइट को, उसी रूट के राइट को नेगेटिव साइन के साथ पुश करना है। उसके बाद 4 को पुश करना है और उसी के राइट को जो 12 है उसको नेगेटिव साइन के साथ पुश करना है। उसके बाद 8 है और इसके राइट में कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको पुश नहीं करना। अब जो 2 है वो तो सबसे ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट सब ट्री है और उसका कोई राइट और लेफ्ट नहीं है, इसलिए लेफ्ट पहले ट्रेवर्स होगा तो 2 को ट्रेवर्स कर देंगे। उसके बाद एक एक करके अब हमें सारी चीज़ें पाप करनी शुरू करनी है, और माइनस साइन का मतलब क्या है और क्यों है इसका इसकी वजह भी बताते हैं। क्योंकि माइनस साइन के लिए हम अलग प्रोसेस करेंगे और रूट के लिए अलग काम करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास कोई रूट आएगी तो उसका इसका यही मतलब होगा कि उस रूट का राइट रिवर्स हो चुका है। अब जबकि उसका कोई राइट होगा ही नहीं, जैसे इस रूट का कोई राइट है नहीं है, तो इसलिए स्टैक में भी वो राइट स्टोर नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि उसके बाद उसी रूट को ही ट्रेवर्स करना है। उस रूट को ट्रेवर्स करके हेड प्रिंट कर देंगे और उसके बाद यही देखना है कि वो अगर रूट है तो उसका जो है राइट ही तो ट्रेवर्स होना चाहिए। स्टैक में भी कुछ इसी अरेंजमेंट से अरेंज हुए होंगे कि उसके बाद उसका राइट भी ट्रेवर्स होगा। लेकिन अब इसमें राइट के साथ माइनस साइन इसलिए लगाया है तो हम माइनस साइन के जरिए पहचान सकेंगे वो राइट है, और उसके सारे सब ट्रीज को दोबारा से उनके ऊपर सारा ट्रेवर्सल रिपीट करें। अब जैसे ही राइट पे हम आएंगे, जैसे 12 पाप होगा, 12 पाप होगा तो हमें इसके लेफ्ट में दोबारा जाके सारा जो ऑपरेशन अभी तक हमने किया उसको दोबारा रिपीट करना होगा। लेकिन अब चूंकि इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो इसलिए इसको हम आगे रिपीट नहीं करेंगे और इसका राइट देखेंगे। अगर इसका राइट है तो उसको साथ साथ स्टैक में स्टोर करते जाएंगे। ये रिकर्सिव प्रोसेस होगा दोबारा इन पर। लेकिन इसका रूट और राइट दोनों नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टली ट्रेवर्स करेंगे, 12 लिख देंगे और उसके बाद 4 पाप करेंगे। 4 पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसका लेफ्ट भी ट्रेवर्स हो चुका है, उसका राइट भी ट्रेवर्स हो चुका है, इसका यही मतलब बनता है। 4 को हम लिख देंगे और उसके बाद जब अगली चीज़ हम पाप करेंगे वो -7 होगा। इसका मतलब ये है कि ये राइट है और इसका जो सब ट्री है वो प्रोसेस नहीं हुआ होगा, इसलिए पहले इसका सब ट्री प्रोसेस करना होगा और उसके बाद इसको प्रोसेस करना होगा। तो इसलिए हम -7 का लेफ्ट देखेंगे, इसके लेफ्ट लेफ्ट पे जाएंगे, इसके लेफ्ट लेफ्ट पे तो कोई है नहीं है नाले, इसीलिए इसके राइट पे जाएंगे और देखेंगे हमें एक 14 मिल जाता है। तो इस 14 को हम नेगेटिव साइन के साथ स्टैक में स्टोर कर देंगे और -7 अभी स्टोर ही होगा, क्योंकि -7 जब तक ट्रेवर्स नहीं हुआ तब तक इसको हम निकालेंगे नहीं। -14 भी सेव हो जाएगा और -7 को हम बाद में ट्रेवर्स कर ही देंगे। -14 आ जाएगा और फिर -14 पे दोबारा रिकर्सिवली ये सारी चीज़ें कॉल होंगी और वो दोबारा जाके 4 में देख लेफ्ट में देखेगा, उसी लेफ्ट में 4 मिल जाएगा। उसके बाद वो 4 को ही ट्रेवर्स करेगा। अब उसके बाद क्या ट्रेवर्स होना चाहिए, उसके बाद -14 पाप होगा, उसके राइट में अगर कुछ है तो वो ट्रेवर्स होगा, नहीं है तो 14 ट्रेवर्स होगा और उसके बाद जो 7 है वो ट्रेवर्स होगा, यहाँ से पाप हो जाएगा और उसके बाद 3 जब रूट है पॉजिटिव साइन के साथ तो 3 डायरेक्टली ट्रेवर्स हो जाएगा। इस तरह से हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकेंगे।